हाय, वेलकम बैक टू सिद्धि। आज हम बात करेंगे अक्सर जिन चीज़ों पे, जैसे आप कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो 3 से 4 चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि है आपके छठे घर की दशा आ गई है या वहाँ ट्रांजिट कुछ मेलेफिक हो रहा है, 8वें घर की आ गई है, 12वें घर की आ गई। छठा, 8वां, 12वां घर, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में त्रिक भाव भी बोला जाता है या फिर शनि की 7.5 से जोड़ा जाता है। इनमें से कुछ भी अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए कोई भी इनमें से मेलेफिक चीज नहीं है। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, ये ऐसे घर हैं जो कि आपको आपकी लाइफ में एक ऊंचाई की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। जिस टाइम पर एस्ट्रोलॉजी बनी थी, क्योंकि ये देश काल पात्र पे डिपेंड करता है कि ये बनी कब थी। ये जिस समय पे बनी थी तो उस समय पे छठे घर में प्लैनेट जाना, 8वें घर में जाना, 12वें घर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि उस टाइम ये घर जो हैं ये आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल लेके आते हैं। आपको कंपटीशन करना पड़ता है। आप सोचिए, अगर किसी राजा के जो प्लैनेट हैं छठे 8वें घर में चले गए तो उसको उसके दुश्मन होंगे, लेकिन उन दुश्मनों से लड़ने की शक्ति भी वही घर देंगे आपको, उनसे जीतने की शक्ति भी वही देंगे। आज के टाइम पे राजा महाराजा का समय नहीं रह गया है, लेकिन अगर आपके घर में, आपकी कुंडली में यदि छठे घर में प्लैनेट्स नहीं हो, अच्छे प्लैनेट्स नहीं हो, या छठा घर अगर एक्टिव नहीं है, तो अगर आप अपने जीवन में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे जेई के एग्जाम हो गए, नीट के एग्जाम हो गए, यूपीएससी आप क्रैक करना चाहते हैं, एससीएस के एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी तरह के जो एग्जाम्स हैं वो आप कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहते हैं, ओलंपिक में आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि आपको ओलंपिक में खेला जाए, आप देश के लिए खेले, तो वहां तो कंपटीशन होगा ही, क्योंकि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए उस भाव का, उस घर के, उस हाउस के लॉर्ड का बलि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि अच्छा छठा घर आएगा तो वो बहुत प्रॉब्लम देगा, छठा घर आएगा तो मतलब आपसे सर्विस करवाएगा, आप सर्व करेंगे। सर्व कहाँ कर रहे हैं? कंट्री के लिए कर रहे हैं। आपको पुलिस की नौकरी मिल गई, आप एक यूपीएससी क्रैक करके आप एक आईएएस अधिकारी लग गए, आप आईएफएस लग गए, आपको कोई मंत्रालय मिल गया, तो क्या कीजिएगा? उसको ठुकरा देंगे आप? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो कंपटीशन, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव, आपका छठा घर मजबूत नहीं है, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? तो ये जो सारी चीजें हैं ये ध्यान देने की हैं, इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर कभी भी छठे घर की दशा शुरू होती है तो छठे घर की दशा आपसे सर्व करवाएगी, आपको हार्ड वर्क करवाएगी, क्योंकि नीज पे आपकी पूरी बॉडी का भार होता है। छठा घर आपके नीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो आप ये समझिए कि अगर आपके ऊपर में कहीं से कुछ बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है जब छठे घर की बात होती है तो, और अगर आप केपेबल हैं, आपका कनेक्शन आपके लगन के साथ, लग्नेश के साथ बन रहा है, तो आप केपेबल हैं और उस पर कोई आपको बेनिफिक इम्पैक्ट भी मिल जाता है, आपका नक्षत्र के लॉर्ड अच्छे बैठ जाते हैं, तो आपको कहाँ दिक्कत होनी चाहिए भाई? आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे 6th लॉर्ड की दशा आई है, तो इस समय पे मेरे को यहाँ पर जो मैं अपना परिश्रम, जब पुरुषार्थ जो भी मैं दिखाऊंगा, तो वहां पर मुझे उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि इसी का छठा, जो छठे का छठा है, वो है 11वां घर, जहां से कि मुझे लाभ, गेन मिलने वाला है। तो मैं छठे घर को बुरा कहां कह दूंगी? कैसे? क्योंकि लग्जरी तो सबको चाहिए। छठा घर बीमारी भी देता है, लेकिन उसमें भी वो भी जो चीज देखने की है ना, कि बीमारी आएगी या फिर आप अपने वेलर से, अपनी कर्ज से, अपनी इच्छा शक्ति से आप उसको क्रॉस करके निकल जाएंगे। बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है छठा घर। यदि छठा घर ना हो तो आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक जो सुख होता है ना कंपटीशन जीतने का, एक आप सोचिए, आप 100 मीटर की दौड़ ही जीत रहे हैं। आप, हम लोग सोसाइटीज में आजकल रहते हैं, सोसाइटीज में ही सिर्फ हम एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, या फिर कोई जो नेशनल हॉलीडेज पे हम बच्चों को गेम्स खिलाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हमारा बच्चा, आप अपनी बात भी छोड़िए, हमारा बच्चा जाके एक रेस जीत के आता है, तो वो उसका छठा घर होगा ना एक्टिव। अदरवाइज दौड़े तो 10 बच्चे थे, जीता एक बच्चा, क्यों? इसी तरह से आप 8वें घर को हम खराब मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे मृत्यु देने वाला घर बताया गया। मृत्यु ही ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर 8वें घर को अगर आप देखें कालपुरुष की चार्ट में,
तो यहाँ पे वृश्चिक साइन पड़ता है जो कि पाताल है। अगर आप ऊपर ले रहे हैं, फर्स्ट हाउस को ले रहे हैं कि मैं धरती के ऊपर हूं, तो जो 8वां घर है वो पाताल है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग हो रही है जो कि मिस्टीरियस प्रोसेसिंग है। केमिकल, आपका पेट्रोल वहीं 8th हाउस से निकलता है, ठीक है। आपका कितने जो शुगर फ्रीज बनते हैं, वेस्लिन बन रही है, ये सारे बिकॉज ऑफ 8th हाउस मिल रही है। आपकी जो माइनिंग हो रही है, जो हम लोग बहुत सारे डायमंड्स पहन के घूमते हैं आज, वो 8th हाउस है। आप बहुत अच्छे किसी रिसर्चर को देखिए, किसी साइंटिस्ट को देखिए, उनका 8th हाउस एक्टिव मिलेगा। आप कितने ही बड़े से बड़े लोग होंगे जिनके की 8th हाउस एक्टिव हैं, तभी लिए वो वहां हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस चीज के लिए बताती हूं, यदि आप इस सदी के, हमारे बोला जाता है हमारी सदी के महानायक मतलब कि अमिताभ बच्चन जी, उनके 4 ग्रह 8वें घर में हैं, केतु लगन में हैं क्योंकि वो कुंभ लगन के हैं, तो विश्री राहु तो सप्तम में आ ही गया। तो आप वहां पर देखिए 4 ग्रह। अब एक टाइम था जब वो कंगाल हो गए थे, लेकिन उसी 8वें घर ने ही उनको वो हिम्मत दी ना, वो करेज देता है 8वां घर भाई, वो करेज देता है, मुक्ति का स्थान है। वहां पर वो मार किस चीज को रहा है? जो आपकी ईगो है, जो आप में घमंड है, आप में ट्रांसफॉर्म करके आपकी एक बेटर क्वालिटी को लेके आता है। एक इनिंग अमिताभ बच्चन ने जीती, और जब उनका जो बैंक्रप्सी का, जब एबीसी कंपनी जो थी वो डूब गई थी, उसके बाद में उनकी लाइफ में फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो कि कौन बनेगा करोड़पति से हुआ। तो और उसके बाद ही देखा, आज भी आप समझिए जितनी इज्जत, जितना नाम, जितनी उनकी प्रशंसा आज बॉलीवुड में होती, किसी और की तो नहीं होती। तो 8th हाउस का वहां पर बैठना, 8th लॉर्ड का एक्टिवेट होना या 8th हाउस का एक्टिवेट होना तो खराब नहीं है। इसी तरह से एक बहुत महान इंसान हुए थे जो कि हम लोग सब उनको सुनते हैं कि आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, ओशो की। यही मेरे जीवन के संबंध में दृष्टि, न कोई काम बड़ा होता न कोई छोटा होता। तुम जो करो वो श्रेष्ठता से करो, कुशलता से करो, उसमें कला हो, प्रतिभा हो, फिर तुम जो भी करो बुहारी लगाओ, कोई हर्जा नहीं। वो सोच थी जो किसी के पास नहीं हो सकती। आज भी साधु संत से लेकर बड़े से बड़ा इंसान उनकी बातों को कोट करता है जो कि उनके मर जाने के बाद भी जिंदा हैं। 8th हाउस आपको वो बना सकता है। 8th हाउस आपको साधना देता है। ओशो ने क्या कराया? साधना कराई ना, खुद साधना की। तो साधना, आपका फोकस 8th हाउस है। आपको उतने डूब जाने देना, क्योंकि अब 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा तो पहले तो ये होता था लोग सन्यास की तरफ निकल जाते थे। अल्केमिस्ट कैसे बनते थे लोग? केमिकल से सोना बनाने के लिए जो लोग लगे होते थे, क्योंकि उन्हें बाकी सारी चीजों की तो परवाह ही नहीं होती थी। आइंस्टाइन को आप देखिए, आइंस्टाइन के मेरे ख्याल से 2 ग्रह जो हैं, राहु एंड मार्स, कैप्रिकॉर्न साइन 8th हाउस वहां पर है, एक्सॉल्टेड मार्स के साथ में राहु है वहां पे आइंस्टाइन का, और डेबिलिटेटेड मून है 6th हाउस में। तो यदि आप इन चीजों को देखेंगे और आप इन सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे अपने जीवन से भी, तो ये जब भी हाउस आते हैं तो या इनका एक्टिवेशन होता है तो ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो है। अगर आप उस स्ट्रगल को क्रॉस कर गए तो आपको महान बनाने की जो ताकत है वो इन्हीं हाउसेज में है। अगर आपको इनकी दशा मिल जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 8th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट आया या 8th हाउस की दशा शुरू होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जिस कार्य को कर रहे थे अपने प्रोफेशन में भी हो सकता है कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी, अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज कि आप उस प्रोफेशन को छोड़ के सडनली दूसरा कोई प्रोफेशन अपना लें। आप बहुत अच्छे सर्जन बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे सर्जन बनने के लिए आपके होना बहुत जरूरी है। 12वां घर अगर हम बात करें, 12वें घर को पहले बुरा इसलिए माना जाता था कि लोग विदेश चले जाते थे, जब बाहर की जगह पे चले गए, फॉरेन कंट्री चले गए, जबकि जाता था तो वहां पर चिट्ठी पत्री लिखने का कोई प्रावधान नहीं था, वहां पर कांटेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था। तो लोग बड़े परेशान हो जाते थे। उनके जीने की मरने की खबर भी बहुत सालों में आती थी। पता चलता था कि जिसको मरा समझ रहे थे, सडनली 15 साल बाद वो जिंदा होके आ गया। लोग संन्यास में चले जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इमेंसिनेशन का मोक्ष का हाउस है, बट उसे
फॉरेन का हाउस भी बोला गया, उसे भी मृत्यु का भाव बोला गया क्योंकि वो मोक्ष देता है। तो उसे मोक्ष कहाँ मिला? जो इंसान घर छोड़ के चला गया उसे घर से मोक्ष मिला, प्लैनेट के साथ में एसोसिएटेड है। और पूरा कॉम्बिनेशन देखे बिना हम एक जजमेंट ले लें कि मेरा 12वां भाव की दशा शुरू हो गई है, वो खराब होगी। भाई मेरा अगर 12वें भाव की दशा बहुत अच्छी है, मुझे फॉरेन स्टडी के लिए भेज देगा अगर मैं स्टडी करने वाली इंसान हूँ, और मुझे रिसर्च के लिए भेज देगा, मुझे फॉरेन की गवर्नमेंट से वहां से सपोर्ट मिल सकती है, मैं वहां पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकती हूँ। तो इन हाउसेस की दशा से पे आप इन हाउसेस को अगर समझना शुरू करें और आपके कुंडली की वेटेज, आपका जो ट्रांजिशन है और कौन सा हाउस एक्टिव है, यदि सारी चीजों को कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस टाइम पे, इस महीने या आपकी कुंडली वो किधर जा रही है, मुझे क्या करने की जरूरत है। यदि आपके दिमाग में वो क्लियर है तो आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी लाइफ को वैसे ही प्लान कर पाएंगे। लोग स्पिरिचुअल होते हुए बहुत अच्छा नेम फेम गेन कर लेते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओशो की, बताइए स्पिरिचुअल थे, दार्शनिक थे, साधना मिली कहां पर। आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमते थे, अपने नाम की सिटी बना ली, भगवान घोषित हो गए। अमिताभ एक अपने आप में एक भगवान है, आइंस्टाइन को देखिए वो अपने आप में साइंस के एक भगवान के रूप में माने जा रहे हैं। तो ये हाउसेस आपको उतना महान बनाने की ताकत रखते हैं। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी तो होइए, आप एक्सेप्ट तो कीजिए। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर रेमेडीज, गो इन द राइट डायरेक्शन टू राइट एस्ट्रोलॉजर हु कैन गिव यू ये चीज है। हो सकता है कि अगर आपका 6-8-12 एक्टिव हुआ है, आप भाई जाके फॉरेन में सर्विस कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। हो सकता है कि आज के टाइम पे जैसे आईटी का प्रोफेशन इस टाइम पे बहुत एक्टिव है, एआई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, आप जाके इसमें आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको सिंपल ये देखना है कि आपकी लाइफ में फॉरेन कंट्री जाना लिखा है, सिटी जाना लिखा है, या आपको रिसर्च करना लिखा है, साधना करना लिखा है, क्या लिखा है आपकी कुंडली में। होता सब कुछ है, विश्वास करने की जरूरत है और इस सब्जेक्ट को गहराई से समझने की, पढ़ने की और अच्छी कंसल्टेशन की जरूरत होती है लाइफ में। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने बोला कि अच्छा ठीक है हम बैठे, अभी हमने डिटेल्स दी और अभी के अभी जब चार्ट आ गया और तैयार करके दे दिया जाएगा। कोई भी जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपके सारी की सारी चीजें आपके चार्ट में देखेगा, वो षडबल भी देखेगा, वो योग भी देखेगा, दशा महादशा भी देखेगा और आपको बताएगा। रेमेडीज से नहीं होने वाला है बहुत कुछ। रेमेडीज आपको एक तरीका है इस चीज के लिए कि अंदर में वो सत्य जगे जिससे आपका तम खत्म हो या कम हो और रज आपका बैलेंस हो, आप राइट डायरेक्शन में फोकस कर सके लाइफ के प्रति। जो आप पाना चाहते हैं, अपने में जो बदलाव करने की जरूरत है, उन सारी चीजों को आप इजिली कर सके। उस चीज की ताकत जो है वो आपको रेमेडीज से मिल सकती है अगर आपने सही तरीके की रेमेडीज की, सही तरीके से अगर आपने प्रार्थना सही जगह पे की है ना, अगर आपने नंबर ठीक डायल किया है तो ठीक इंसान से वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी 6, 8 एंड 12th हाउस को लेके, जिससे कि लोग डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि सडन चेंज आता है। तो ये सारी चीजों को मैं आप उम्मीद करती हूँ अगर आप ये वीडियो देखेंगे और आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा होगा, कहीं पर भी किसी भी एक इंसान की लाइफ चेंज होती है, तो दैट विल बी वंडरफुल फॉर मी, बिकॉज आई बिलीव एस्ट्रोलॉजी लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, गाइडेंस है, टूल है ऐसा जो आपकी लाइफ को ठीक डायरेक्शन दे सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कमेंट्स इसमें जरूर देंगे और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ जानना है, आपका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, तो आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अपने क्वेश्चंस, अपनी सिचुएशंस आप पूरी बताइए उसमें कि आपके साथ में अभी लाइफ में क्या चल रहा है और आप चाहते क्या हैं, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। तो ईमेल आईडी में मेंशन करा दूंगी, तो वहां पर आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस और अपने बारे में जो भी क्वेरीज चाहते हैं उसके लिए आप हमारे को